दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी जगह से आई एक लड़की जिसे कभी लोग आउटसाइडर कहकर रिजेक्ट करते थे, आज वही लड़की करोड़ों की मालकिन कैसे बन गई? ये सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये माइंडसेट, रिस्क और स्मार्ट अर्निंग का ऐसा खेल है जिसे समझ लिया तो आप भी पैसे को अलग नजर से देखना शुरू कर देंगे। ये कहानी है कंगना रनौत की। हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से शहर से निकलकर मुंबई जैसे बड़े शहर में कदम रखना, ये सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही मुश्किल होता है। जब कंगना पहली बार मुंबई आई थी, उनके पास ना कोई फिल्मी बैकग्राउंड था, ना कोई इंडस्ट्री कनेक्शन और ना ही कोई ऐसा इंसान जो उनका रास्ता आसान बना सके। उस समय बॉलीवुड में जगह बनाना, खासकर एक आउटसाइडर के लिए, लगभग नामुमकिन जैसा था। लोग उन्हें समझते थे कि ये ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगी, लेकिन शायद उन्हें खुद पर उतना भरोसा था जितना किसी और को नहीं था। उन्होंने अपनी शुरुआत की फिल्म गैंगस्टर से और पहली ही फिल्म से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन असली पहचान उन्हें धीरे धीरे मिली जब उन्होंने हर रोल में कुछ अलग करने की कोशिश की। फिर आया वो मोमेंट जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी, फिल्म क्वीन। इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कमाल किया, बल्कि कंगना को एक ऐसी पहचान दी जहां लोग उन्हें सीरियसली लेने लगे। अब वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं थी, वो एक ब्रांड बन चुकी थी। इसके बाद तनु वेड्स मनु और मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी जैसी फिल्मों ने उन्हें एक पावरफुल पोजीशन पर पहुंचा दिया जहां से पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर कंगना रनौत इतना पैसा कमाती कैसे हैं? अगर हम उनकी टोटल नेटवर्थ की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति लगभग 120 से 130 करोड़ के बीच मानी जाती है और कई जगह यह आंकड़ा 124 करोड़ के आसपास बताया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह सारा पैसा सिर्फ फिल्मों से आता है? तो जवाब है नहीं। असल में कंगना रनौत की अर्निंग स्ट्रैटेजी बहुत स्मार्ट है। उन्होंने अपनी इनकम को कई हिस्सों में बांट रखा है ताकि हर जगह से पैसा आता रहे। सबसे पहले बात करते हैं फिल्मों की, क्योंकि यही उनका प्राइमरी इनकम सोर्स है। आज के समय में कंगना रनौत एक फिल्म के लिए करीब 15 करोड़ से 27 करोड़ तक चार्ज करती हैं और ये अमाउंट प्रोजेक्ट के स्केल और रोल के हिसाब से बदलता रहता है। अब अगर हम एक सिंपल कैलकुलेशन करें, मान लीजिए कंगना साल में सिर्फ 2 फिल्में करती हैं, तो सिर्फ एक्टिंग से ही वो 30 करोड़ से 50 करोड़ तक कमा सकती हैं। यानी जितना पैसा एक आम इंसान पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाता, उतना वो एक साल में सिर्फ फिल्मों से कमा लेती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कंगना ने जल्दी ही ये समझ लिया था कि सिर्फ एक्टिंग करने से आप पैसे कमा सकते हो, लेकिन अमीर बनने के लिए आपको अपना बिजनेस बनाना पड़ता है। और यहीं से उनकी लाइफ का दूसरा फेज शुरू होता है, जहां वो सिर्फ एक्ट्रेस नहीं रहती, बल्कि एक बिजनेस वुमन बन जाती हैं। लेकिन उससे पहले एक और बड़ा इनकम सोर्स आता है जो कई लोगों को पता ही नहीं होता, और वो है ब्रांड इंडोर्समेंट्स। आज के समय में सेलिब्रिटीज का सबसे बड़ा साइड इनकम यही होता है, और कंगना भी इससे पीछे नहीं है। उन्होंने कई बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया है, जैसे मिंत्रा, रीबॉक और तनिष्क। अब आप सोचिए, ये ब्रांड्स उन्हें क्यों चुनते हैं? क्योंकि कंगना के पास सिर्फ फेम नहीं है, उनके पास इन्फ्लुएंस है और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है। इन ब्रांड डील्स के लिए वो लगभग 3 करोड़ से 3.5 करोड़ तक चार्ज करती हैं, और अगर साल में 4 से 5 डील्स भी हो जाएं, तो सिर्फ एड से ही वो 12 करोड़ से 15 करोड़ तक कमा लेती हैं। यानी बिना फिल्म किए भी करोड़ों की कमाई पॉसिबल है। अब यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन कंगना ने यहीं रुकना सही नहीं समझा। उन्होंने सोचा, अगर मैं दूसरों की फिल्मों में काम करके इतना कमा सकती हूं, तो अपनी फिल्म बनाकर कितना कमा सकती हूं? और यहीं से आता है उनका सबसे पावरफुल मूव। उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया, मणिकर्णिका फिल्म्स। अब फर्क समझिए, पहले वो फिल्म में काम करती थी, अब वो फिल्म क्रिएट करती हैं। और जब आप क्रिएटर बन जाते हो तो पैसा मल्टीप्लाई होने लगता है। उनकी फिल्मों जैसे इमरजेंसी और टीकू वेट शेरू में उनका इन्वॉल्वमेंट सिर्फ एक्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वो प्रोडक्शन और डिसीजन मेकिंग का हिस्सा भी होती हैं। इसका मतलब उन्हें सिर्फ एक्टिंग फीस नहीं मिलती, बल्कि फिल्म के प्रॉफिट का हिस्सा भी मिलता है। और यहीं से उनकी इनकम का गेम पूरी तरह बदल जाता है। अब वो सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं है, बल्कि एक ओनर बन चुकी हैं। और यही डिफरेंस होता है एक एक्टर और एक रिच एक्टर में। लेकिन दोस्तों, अभी आपने सिर्फ उनकी अर्निंग का आधा सच सुना है, क्योंकि असली पैसा असल में एसेट से बनता है। और कंगना रनौत ने अपनी कमाई को सिर्फ खर्च नहीं किया, बल्कि उसे स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट किया है। लेकिन वो कैसे? उनके पास कितनी प्रॉपर्टीज हैं, कितनी लग्जरी कार्स हैं, और क्या सच में उनका लाइफस्टाइल उतना ही रॉयल है जितना हम देखते हैं? जब हम पैसे की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग सिर्फ इनकम देखते हैं कि कोई कितना कमा रहा है, लेकिन असली खेल वहां से शुरू होता है जहां इनकम खत्म होती है और एसेट्स शुरू होते हैं। और कंगना रनावत ने यह बात बहुत जल्दी समझ ली थी। उन्होंने जो पैसा फिल्मों और ब्रांड डील से कमाया, उसे सिर्फ खर्च नहीं किया, बल्कि उसे ऐसे एसेट्स में लगाया जो उन्हें फ्यूचर में भी पैसा बनाकर देते रहे।
सबसे पहले बात करते हैं उनकी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स की, क्योंकि यही वो जगह है जहां असली करोड़पति बनते हैं। कंगना रनावत का सबसे फेमस प्रॉपर्टी है उनका मनाली वाला बंगलो। हिमाचल की वादियों में बना ये घर सिर्फ एक घर नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। इसकी कीमत करीब 30 करोड़ बताई जाती है। अब आप सोचिए, एक लड़की जो उसी स्टेट से आई थी, आज उसी जगह पर उसका इतना बड़ा लग्जरी बंगलो है। ये सिर्फ पैसा नहीं, ये एक फुल सर्कल मोमेंट है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मुंबई जो सपनों का शहर है, जहां हर एक्टर रहना चाहता है, वहीं पर कंगना के पास पाली हिल जैसे प्रीमियम एरिया में एक लग्जरी हाउस है। इसकी कीमत लगभग 20 करोड़ के आसपास मानी जाती है। अब पाली हिल कोई आम जगह नहीं है, यहाँ बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स रहते हैं, और वहां घर लेना मतलब आप इंडस्ट्री के टॉप लेवल पर पहुंच चुके हो। और फिर आता है उनका सबसे पावरफुल एसेट, मुंबई में उनका ऑफिस स्पेस, जिसकी एस्टिमेटेड वैल्यू करीब 40 से 50 करोड़ के बीच बताई जाती है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात समझो, घर लेना अलग बात है, लेकिन ऑफिस स्पेस लेना वो भी इतने बड़े लेवल का, ये दिखाता है कि आप लॉन्ग टर्म गेम खेल रहे हो। क्योंकि ऑफिस सिर्फ एक जगह नहीं होता, वो एक अर्निंग मशीन बन सकता है। यानी अगर हम सिर्फ उनकी प्रॉपर्टीज को जोड़ें तो मनाली बंगलो 30 करोड़, मुंबई हाउस 20 करोड़, मुंबई ऑफिस 40 से 50 करोड़, मतलब सिर्फ रियल एस्टेट में ही उन्होंने करीब 90 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। अब समझ आ रहा है कि उनकी नेटवर्थ सिर्फ इनकम से नहीं बल्कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से भी बनी है। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब बात करते हैं उनके लाइफस्टाइल की, लग्जरी कार्स की। क्योंकि जब आप करोड़ों कमाते हो तो आपका लाइफस्टाइल भी उसी हिसाब से अपग्रेड होता है। कंगना के पास कई लग्जरी कार्स हैं, जैसे BMW, मर्सिडीज बेंज और ऑडी। इनकी कीमत 35 लाख से लेकर 3 करोड़ तक जाती है। अब ये सिर्फ गाड़ियां नहीं है, ये स्टेटस सिंबल है। ये दिखाती हैं कि आप किस लेवल पर ऑपरेट कर रहे हो। लेकिन यहाँ एक चीज नोटिस करने वाली है, कंगना का स्पेंडिंग पैटर्न कंट्रोल्ड है। वो सिर्फ दिखावे के लिए पैसा नहीं उड़ाती, बल्कि जहां जरूरत होती है वहीं इन्वेस्ट करती हैं। और यही रीजन है कि उनकी वेल्थ धीरे धीरे ग्रो होती गई। अब बात करते हैं उस पावर की जो आज के समय में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, सोशल मीडिया पावर। आज के टाइम में फेम सिर्फ फिल्मों से नहीं आता, डिजिटल प्रेजेंस से आता है, और कंगना यहां भी पीछे नहीं है। इंस्टाग्राम पर उनके करीब 9 से 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और एक्स ट्विटर पर लगभग 2 से 3 मिलियन फॉलोअर्स। अब आप सोचिए, इतने फॉलोअर्स का मतलब क्या होता है? मतलब अगर वो कुछ भी बोलती हैं तो लाखों लोग उसे देखते हैं, सुनते हैं और रिएक्ट करते हैं। और यही अटेंशन ब्रांड्स के लिए गोल्ड होता है। यानी उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस इनडायरेक्टली उनकी इनकम को और बढ़ाती है। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग एंगल आता है, कंट्रोवर्सी। कंगना रनावत का नाम अक्सर कंट्रोवर्सी से जुड़ा रहता है, लेकिन अगर आप डीप में जाओ तो ये कंट्रोवर्सीज भी उनकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाती हैं, क्योंकि अटेंशन ही आज का सबसे बड़ा करेंसी है, और कंगना के पास अटेंशन की कमी नहीं है। अब अगर हम पूरे पिक्चर को देखें तो उनकी अर्निंग का पूरा सिस्टम कुछ ऐसा बनता है। फिल्म से पैसा आता है, ब्रांड से पैसा आता है, प्रोडक्शन हाउस से प्रॉफिट आता है, रियल एस्टेट से वेल्थ ग्रो होती है, और सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस बनता है। यानी हर एंगल से वो खुद को फाइनेंशियली स्ट्रांग बना चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या सच में उनकी नेटवर्थ सिर्फ 124 करोड़ है, या इसके पीछे कुछ और भी हिडन नंबर्स हैं, कुछ ऐसी चीजें जो ऑफिशियली सामने नहीं आती, जैसे ब्रांड डील्स के हिडन बोनसेस, प्रॉफिट शेयरिंग के रियल नंबर्स, और कई इन्वेस्टमेंट्स जो ऑफिशियली डिस्क्लोज नहीं होते। इसलिए पॉसिबल है कि उनकी रियल नेटवर्थ इससे ज्यादा हो। अब अगर हम उनके पूरे अर्निंग मॉडल को डीकोड करें तो हमें समझ आता है कि उन्होंने पैसा कमाने के 5 स्ट्रॉन्ग पिलर्स बना रखे हैं। पहला पिलर है फिल्म्स, जहां से उन्हें हर साल 30 से 50 करोड़ तक की अर्निंग हो सकती है अगर प्रोजेक्ट सही चले। दूसरा पिलर है ब्रांड एंडोर्समेंट्स, जहां से 10 से 15 करोड़ रुपए तक की इनकम पॉसिबल है। तीसरा और सबसे पावरफुल पिलर प्रोडक्शन हाउस, जहां इनकम अनलिमिटेड हो सकती है, क्योंकि यहां सैलरी नहीं प्रॉफिट आता है। और यही वो जगह है जहां फ्यूचर में उनकी वेल्थ एक्सप्लोड कर सकती है। अगर उनकी कोई फिल्म हिट हो जाती है तो वो एक प्रोजेक्ट से ही 50 करोड़, 100 करोड़ या उससे भी ज्यादा कमा सकती हैं। अब चौथा पिलर है रियल एस्टेट, जो तुरंत पैसा नहीं देता लेकिन लॉन्ग टर्म में वेल्थ को मल्टीप्लाई करता है। आज उनके पास लगभग 90 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टीज हैं, और प्रॉपर्टी का वैल्यू समय के साथ बढ़ता ही है। मतलब बिना कुछ किए उनका पैसा खुद बढ़ता रहेगा। और पांचवा पिलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, जो इनडायरेक्ट इनकम का सोर्स है, लेकिन आज के टाइम में सबसे पावरफुल है, क्योंकि इन्फ्लुएंस का मतलब है फ्यूचर अर्निंग अपॉर्चुनिटीज। अब अगर इन सब को जोड़कर देखा जाए तो साफ समझ आता है कि कंगना रनावत ने खुद को एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इकोसिस्टम में डाल दिया है, जहां रिस्क भी है, कंट्रोवर्सी भी है, लेकिन ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज उससे कहीं ज्यादा हैं। अब सवाल आता है, क्या वो फ्यूचर में 500 करोड़ या 1000 करोड़ तक पहुंच सकती हैं? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन कंडीशन के साथ। अगर उनका प्रोडक्शन हाउस लगातार सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स देता है, अगर वो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स जारी रखती हैं, और अगर उनका ब्रांड वैल्यू मेंटेन रहता है, तो ये टारगेट बिल्कुल पॉसिबल है। क्योंकि अब वो सिर्फ एक्टिंग पर डिपेंडेंट नहीं है, और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है एक एक्टर और एक बिजनेस माइंडेड सेलिब्रिटी में।
अब अगर हम इस पूरी कहानी से सीख निकालें तो वो ये है कि पैसा सिर्फ कमाने से नहीं बनता, पैसा बनता है सही जगह लगाने से। कंगना रनावत ने जो भी कमाया उसे एसेट्स में बदला और एसेट्स को इनकम मशीन में। और यही वजह है कि आज वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक सेल्फ मेड क्वीन कही जाती हैं। लेकिन दोस्तों, हर सक्सेस स्टोरी के पीछे स्ट्रगल होता है, रिस्क होता है और कई बार फेलियर्स भी होते हैं। कंगना की जर्नी भी परफेक्ट नहीं रही, लेकिन उन्होंने हर बार खुद को रीइन्वेंट किया और शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो अगली बार जब आप किसी सेलिब्रिटी की नेटवर्थ सुने तो सिर्फ नंबर मत देखना, यह समझने की कोशिश करना कि उस नंबर के पीछे सिस्टम क्या है, क्योंकि असली खेल वहीं छुपा होता है। अगर तुम्हें ऐसी ही डीप एनालिसिस वाली वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।